अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 7 की एसवीटी की लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं मुबशिर हुसैन फ्रॉम पीएमएस नौशहरा कैंपस। सब्सक्राइब our YouTube PMS channel and press the bell icon for the upcoming SVT lectures. स्टूडेंट एसवीटी के लेक्चर नंबर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था, उसमें ये पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 वही है कि फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग, कि हमने इन सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो गिवन सेट जो है सेट एम, जो कि इक्वल है सेट ऑफ फर्स्ट सिक्स मल्टीपल ऑफ 7, और सेट एन जो दिया गया है वो है एन इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट सिक्स मल्टीपल ऑफ 5। दोनों सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है। रिक्वायर्ड में मैंने राइट किया हुआ है कि एम यूनियन एन एंड एम इंटरसेक्शन एन। सोल्यूशन करेंगे, बट फर्स्ट वी राइट द गिवन सेट्स एंड टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में हमने इनको चेंज करना है। तो सेट एम जो कि उन्होंने बताया है कि मल्टीपल ऑफ 7 है और फर्स्ट 6 मल्टीपल होने चाहिए, मतलब 7 को मल्टीप्लाई करने से जो नया नंबर बनता जाएगा, यूँ भी कह सकते हैं कि 7 का टेबल पढ़ते जाएं। जैसे 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 7 3 ज़र 21, 7 4 ज़र 28, 7 5 ज़र 35, 7 6 ज़र 42। 6 नंबर हमारे पास बन गए 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से सेट एन में 5 के मल्टीपल्स होंगे, वो भी 6 होंगे। इस तरह से n इक्वल टू 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 5 4 ज़र 20, 5 5 ज़र 25 एंड 5 6 ज़र 30। यहाँ हम पहले m और n के दरमियान यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो सेट m के जो हमने टेबुलर फॉर्म में राइट किए हैं वो 6 मल्टीपल जो थे 7 14 21 28 35 एंड 42। इसी तरह से यहाँ पे यूनियन का सिंबल है, यूनियन का सिंबल यूज़ करेंगे और उसके बाद सेट एन राइट करेंगे जो कि था मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 नंबर जो बनते हैं। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 15 इसी तरह 20 25 एंड 30। अब यूनियन क्या होगा, एम और यू यूनियन एन इक्वल टू, यानी मतलब वही बात होगी कि एम सेट एम और सेट एन के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है एक ही सेट के अंदर, यानी दोनों के सेट को दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख देना है। लेकिन ये भी याद रखिए कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को राइट करते हुए ये ख्याल रखिएगा कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं, लेकिन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के। यहाँ पे मैंने इस पूरे सेट के अंदर जो मैंने यहाँ पे यूनियन फाइंड आउट किया, तो मैंने ये 5 10 15 20 25 और 30 जो कि एन सेट के एलिमेंट्स हैं उनको मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, 5 है तो ये आपके यहाँ पे एन का एलिमेंट है। अब दोनों सेट्स के अंदर 6 भी नहीं है, तो 7 है तरतीब में, यानी 5 से बड़ा, वो राइट कर दिया। 7 के बाद 8 और 9 दोनों सेट्स में नहीं है। 10 है तो वो राइट कर दिया। 10 के बाद 11 12 13 दोनों सेट्स में नहीं है, तो 14 है, वो राइट कर दिया। इस तरफ 14 के बाद 15 मौजूद है दोनों सेट के अंदर, राइट कर दिया। फिर 15 के बाद 16 17 18 19 इन दोनों सेट में नहीं है, बट 20 है, और 20 कौन से सेट में है आपको नज़र आ रहा है, सेट एन में, वो राइट कर दिया। इस तरह 20 के बाद 21 भी मौजूद है क्योंकि सेट एम में है, वो भी राइट कर दिया। 21 के बाद 25 है जो कि सेट एन में है, वो भी राइट कर दिया। उसके बाद 26 27 ये दोनों नंबर दोनों सेट्स में नहीं है, बट
28 है। कौन से सेट में हमारे पास? सेट नंबर M, वो राइट कर दिया। उसके बाद 29 नहीं है, 30 मौजूद है जो कि सेट N में है, वो राइट कर दिया। उसके बाद 31, 32, 33, 34 ये नंबर्स नहीं है। 35 हमारे पास हमें मिलता है सेट M में, वो राइट कर दिया। 36, 37, 38, 39, 40, 41 दोनों सेट में नहीं, अलबत्ता 42 हमें नज़र आ रहा है जो कि M सेट में मौजूद है। इस तरह से हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दोनों के मिला के 12 नंबर्स हमारे कंप्लीट हो गए बट असेंडिंग आर्डर में। तो ये एक यूनियन बन गई है दोनों सेट के अंदर। ठीक है, नाउ वी फाइंड M इंटरसेक्शन N। बताता चलूँ कि ये M और N के बीच में जो सिंबल है ये इंटरसेक्शन का है। एक्चुअली ये N नहीं है, और इस यानी योग को जो उल्टा करके अगर आप राइट करें तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल बनता है। मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने आपके सामने N राइट किया हुआ, बट दिस इज़ द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में उसी तरह से हम M इंटरसेक्शन N जब सोल्यूशन करेंगे, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। M राइट है तो M की जगह पे M का सेट राइट कर दिया। बीच में सिंबल इंटरसेक्शन का पड़ा हुआ है, इंटरसेक्शन का सिंबल लगा लिया। फिर उसके बाद N सेट के एलिमेंट्स को राइट करेंगे जो कि 5, 10, 15, 20, 25 एवं 30। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई से भी दो सेट्स, उनके दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स, जो ऑब्जेक्ट्स सेम होते हैं, मुश्तरक होते हैं या कॉमन होते हैं, वो निकाल के हम राइट कर देते हैं। सो उससे कहा जाता है कोई से भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 M सेट में तो है, N में नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है। 14 यहाँ पे है, बट इस सेट में कहीं भी 14 नहीं है। 21 है, N में भी 21 नहीं है। 28 है, बट ये 28 आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है सेट N में। 35 M में है, बट N में भी नहीं है। मतलब इस तरह से 42 M में है, N में नहीं है। इसी तरह से ये 5, 10, 15, 20, 25, 30 इन एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट आपको नज़र नहीं आएगा जो कि आपको M सेट में मिले। तो लिहाजा इस तरह का सेट, इसके अंदर कोई भी मुश्तरक एलिमेंट ना हो, तो ऐसे सेट का इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा। आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट राइट करेंगे, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपने राइट नहीं करना है। और इस तरह से आप इसको एन एम्प्टी सेट भी राइट कर सकते हैं। एक और सिंबल है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह, आपको पता भी है उसका। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।